हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, अगेन देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्या ये हम कर लेंगे? ऑफ कोर्स कर लेंगे यार। देखो जरा, पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। मैंने अगेन क्या बोला, मल्टीप्लाई करके माइनस का 10 इंटू 1, राइट। मल्टीप्लाई करके माइनस का 10 इंटू 1 विच इज माइनस का 10 मिलना चाहिए, राइट। क्या बोला मैंने तुमको, माइनस का 10 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज 1 हियर, राइट। एंड एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलना चाहिए तुमको, माइनस का 3। ठीक है, अब देखो बताओ जरा मुझे इसके क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है जिससे तुमको 10 मिले, बताओ जरा। 5 इंटू 2 कर लो या 2 इंटू 5 कर लो, 10 मिल जाए, या फिर 10 इंटू 1 कर लो या या फिर 1 इंटू 10 कर लो। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, और किसी तरीके से तुमको मिल सकता है, नहीं मिल सकता। अब बताओ जरा, यहां पे अगर मैं x² राइट और इधर माइनस का 10 है, राइट। अगर मैं माइनस का 5x प्लस का 2x करती हूँ, मैंने ये वाला यूज कर लिया, तो क्या मेरा काम बन जाएगा? देखो हाँ बन गया। माइनस का 5 प्लस का 2 इज माइनस का 3, जो मुझे चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। एंड माइनस का 5 इंटू 2 इज माइनस का 10, जो कि मुझे मल्टीप्लाई करके चाहिए, राइट। दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन सही बनाया है हमने, ठीक है। तो x कॉमन लो यहाँ पे, x - 5, इधर से 2 कॉमन लो, x - 5 is 0. This is now x plus 2. This is now x minus 5 equal to 0, right? तो इधर x plus 2 is 0 और x minus 5 is 0, right? That means x is minus 2 or x is equal to 5. No problem. That means minus 2, 5 are roots of x² - 3x - 10 = 0। कोई प्रॉब्लम? ओके फाइन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। सेकंड क्वेश्चन ये है, 2x² प्लस x - 6 = 0। नो प्रॉब्लम। अगेन बताओ, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, खुद बोलो। माइनस का 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, क्यों? माइनस का 6 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज 2, तो माइनस का 6 इंटू 2 इज माइनस का 12। एंड ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके तुमको क्या चाहिए, प्लस का 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। समझ गए? इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब बताओ 12 की कौन कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 2 इंटू 6 या 6 इंटू 12, 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4, और एक 12 इंटू 1 या 1 इंटू 2 कर लो। क्या कोई प्रॉब्लम है? अगेन बताओ जरा, अगर मैं यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर लो तो मेरा फायदा हो जाएगा। कैसे? अगर मैं 4x - 3x करूं तो प्लस का x मिल जाएगा मुझे, जो मुझे चाहिए। प्लस का 1 चाहिए ना मुझे, प्लस का x बोलो या प्लस का 1 बोलो, बात तो सेम है। एंड इससे ये फायदा कि 4 इंटू मैं -3 करूंगी तो मुझे माइनस का 12 चाहिए, जो मुझे चाहिए, राइट। तो अगर मैं 2x² प्लस 4x - 3x - 6 = 0 करो तो मेरा दोनों फायदा बन रहा है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके +1 बन रहा है, एंड मल्टीप्लाई करके मेरे को -12 चाहिए था, वो भी बन रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 कॉमन लो, 2x, तो ये बचा x + 4, सॉरी x + 2 बचा ना, राइट। एंड इधर -x, x + 2, ठीक है। मतलब 2x - 3 x + 2 is equal to 0, right? That means x is either माइनस का 2 और x is 3/2। तो बोल सकते हो माइनस का 2, 3/2 आर द रूट्स। क्लियर हुआ? क्या ये चीज क्लियर हुई? हो गई? अच्छा थर्ड क्वेश्चन बताओ जरा। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है √2x², राइट, प्लस 7x 5 प्लस 5√2 is equal to 0। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 equal to 0। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? ऑफकोर्स नहीं होगा यार। अब बताओ मुझे जरा, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए मुझे? मल्टीप्लाई करके मुझे प्लस का 5√2 इंटू √2, राइट।
मतलब 10 चाहिए। 5√2 इंटू जब मैं √2 करूंगी तो मुझे प्लस का 10 मिलना चाहिए मल्टीप्लाई करके, राइट? समझे? एंड ऐड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके मुझे क्या मिलना चाहिए? प्लस का 7। नो प्रॉब्लम। अब बताना अगेन प्लस का 10 का क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 2 इंटू 5 करो या 5 इंटू 2 करो, और दूसरा क्या है 10 इंटू 1 या 1 इंटू 10। अब तो समझ आ गया होगा हम कौन सा यूज करेंगे। हम करेंगे 2x प्लस 5x प्लस 5√2। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना यार, कोई प्रॉब्लम है? बताओ। 2 इंटू 5 इज 10 जो मुझे चाहिए मल्टीप्लाई करके, एंड 2 प्लस 5 इज 7 जो मुझे ऐड करके चाहिए। नो प्रॉब्लम। अब जरा यहां से क्या कॉमन लोगे बताओ? रूट का 2x कॉमन लोगे, रूट का 2x, तो इधर क्या बचेगा? x। और बताओ इधर क्या बचेगा? √2, राइट? समझ रहे हो ना, इधर √2 बचेगा। ये बात क्लियर हुई? क्या किया? कुछ नहीं यार, √2x मैंने कॉमन लिया तो इधर क्या बचा? ये क्या था? √2x इंटू x। इधर बताओ, तो इधर बचा x जो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है? अब बताओ इधर क्या बचेगा? इधर तुमने √2x कॉमन लिया तो ये है क्या एक्चुअली? √2x, यही है ना? और मैंने क्या कॉमन? √2x है ये वाला, ये जो मैंने लिखा है। तो यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया? √2x, तो बचा कितना? √2। समझ गए? तो इधर मैंने √2 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से 5 ले लो कॉमन, तो ये x प्लस √2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमको ये दोनों इधर सेम करना होता है ताकि हम कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस √2x प्लस 5 इज 0, तो x इज ईदर दिस और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज माइनस का √2 और x इज -5 बाय √2, ठीक है? यही है आंसर। दैट मीन्स तुम्हारा माइनस का 2 कॉमा माइनस का 5√2 आर द रूट्स। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए यार। अब देखो जरा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला? 2x², राइट, माइनस का x प्लस 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सबसे पहले यार एलसीएम ले लो। 8 हो गया, ये कितना हो गया? 16x², राइट? एंड जरा इधर बताओ कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम है कि जरा बताओ मुझे। एलसीएम लिए 8, ठीक है? इधर 1 है तो 1 इंटू 8, इधर 1 है तो 1 इंटू 8, मतलब हम ऊपर 2 इंटू 8 कर देंगे विच इज 16 का x², राइट? नीचे इधर अगेन 1 है तो अगेन 1 इंटू 8 इज 8, राइट? मतलब ऊपर 8 से अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज माइनस का 8x, ठीक है? 8 1 जा 8, तो अब ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, तो 1 इंटू 1 इज 1 ओनली। यार एलसीएम लेना तो आता है ना यार, ठीक है? फिर भी मैंने तुमको बता दिया, ये 0 हो गया। इधर 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब बताओ मल्टीप्लाई करके तुम खुद बताओ मुझे क्या चाहिए? 16 चाहिए, ऑफ कोर्स। 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज 16, तो प्लस का 16। एंड बताओ जरा सब्ट्रैक्ट करके तो तुम हमको क्या चाहिए? सब्ट्रैक्ट करके हमको चाहिए माइनस का 8। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब बताओ 16 के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है? जल्दी बताओ मुझे। एक तो 2 इंटू 8 करो, या 8 इंटू 2 करो, नो प्रॉब्लम। एक तो 4 इंटू 4 करो, ठीक है? या तो और क्या पॉसिबल है? 16 इंटू 1 या 1 इंटू 16। अब तुम खुद ही बताओ, अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लूंगी तो मेरे को फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि -4x इंटू -4x इज माइनस का 8x जो मुझे इधर चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड -4 इंटू -4 इज प्लस का 16 जो मुझे मल्टीप्लाई करके चाहिए। समझ गए? तो ये हो गया 16x² माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर हुई? अब बताओ यहां से क्या कॉमन लेंगे? खुद बोलो। 4x कॉमन लिया तो बताओ इधर कितना बच गया? 4x, राइट? -1। ऑफ कोर्स यार मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर तुमको ये नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे है तो मल्टीप्लाई करके देख लो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। देखो 4x इंटू 4x इज 16x²। उसके बाद 4x इंटू -1 इज माइनस का 4x, मतलब मिल रहा है, मतलब सही कर जा रहे हैं हम, ठीक है? अब बताओ इधर से क्या कॉमन लोगे? क्या कॉमन लोगे बताओ? -1
समझे? माइनस का 1 क्यों कॉमन लिया? क्योंकि अगर मान लो इधर से तुम प्लस का 1 कॉमन लेते तो बचता क्या? माइनस का 4x प्लस 1। क्या हमें ये चाहिए? नहीं चाहिए, हमको तो 4x माइनस का 1 चाहिए। तो माइनस का 1 कॉमन लेने से इधर प्लस का 4x बन जाएगा, इधर माइनस का 1 बन जाएगा। When you will take माइनस का 1 as common। ठीक है, देख लो यार, सही है। मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस का 1 into 4x इज माइनस का 4x एंड माइनस का 1 into माइनस का 1 इज प्लस का 1। मतलब हम सही लिए हैं। ठीक है, इतनी बात के क्लियर हुई? अब देखो जरा, ये क्या हुआ? 4x का माइनस का 1 कॉमन लिया और इधर भी 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0 बचा। क्या कोई प्रॉब्लम है? अब बताओ, 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, राइट? x इज 1/4 और x इज 1/4। ठीक है, मतलब 1/4, 1/4 आर द रूट्स। क्या कोई प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स नहीं है। समझ गए होंगे यहां तक? ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते जरा। लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट? Which is 100x square minus 20x plus 1 is equal to 0, right? No problem। अब मुझे बताओ, मल्टीप्लाई करके हमको क्या चाहिए? 100। देखा, प्लस 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 100। ठीक है, एंड एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके तो मुझे कितना चाहिए? माइनस का 20। अच्छा, अब जब भी बिगर नंबर हो ना, तो ऐसे छोटे छोटे कॉम्बिनेशन बनाना पॉसिबल नहीं है, जैसे हम छोटे नंबर के लिए कर ले रहे थे। रिमेंबर, यहाँ पे छोटा नंबर प्लस 16 है, तो हमको पता है यही सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो इसका एलसीएम ले लिया करो। ठीक है, जब भी बिगर नंबर गिवन हो जिसका तुमको पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना है, 100 का ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना है, तो क्या करो, सीधा उसका एलसीएम ले लो। ठीक है, 2 50 25 5 1 जा। अब इनके कॉम्बिनेशन बनाओ। ठीक है, यही तो हम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इसका कॉम्बिनेशन बना रहे थे, राइट? ये क्या थे? ये 16 के कॉम्बिनेशन थे। वही 100 किन किन नंबर्स को यूज करके बनेगा? ये सारे प्राइम नंबर्स को यूज करके बनेगा, राइट? अब बताओ जरा, क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ आइडिया आ रहा है? हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -20 चाहिए। कुछ तो ऐसा करो जैसे -20 मिल जाए तुम्हें। मुझे भी नहीं आइडिया है, देखते क्या होगा। अगर मैं 5 into 10 कर दूं, देखो देखो, अगर मैं ये कॉम्बिनेशन ले लूं, एक तरफ 5 into 2 माइनस 5 into 2, तो ये कितना? माइनस का 10 माइनस का 10। देख रहे हो? अगर मैं समझे मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? 5 into 2 एक ले लिया विच इज 10 एंड दूसरा ले लिया 5 into 10। ठीक है, तो मेरे पास 10,10 आ गया। 10,10 को मल्टीप्लाई करने से भी मेरे को 100 मिलता है, दिख रहा है यहाँ पे। तो मैंने ये कॉम्बिनेशन क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं माइनस का 10 करूँ तो मेरे को माइनस का 20 मिलता है जो मुझे चाहिए, और साथ में अगर मैं माइनस का 10 इंटू माइनस का 10 मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे प्लस का 100 मिलता है जो कि मुझे चाहिए। समझ आया क्यों किया? तो इनका बस कॉम्बिनेशन बनाना। अगर बिगर नंबर हो तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाओगे एलसीएम लेके, ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो -20 है और मल्टीप्लाई करके 100 आए। ठीक है, समझे? तो मैंने क्या किया, मेरा नंबर आ गया माइनस का 10 और माइनस का 10x। ठीक है, समझ गए? समझ गए? समझ गए ना? अब यहां से क्या कॉमन लो? 10x लोगे। 10x लिया इधर, तो इधर बचा 10x -1, और यहां से क्या कॉमन लोगे? माइनस का 1। 10x -1 इज इक्वल टू 0। तो ये 10x माइनस का 1, 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इधर से 1/10 और x इज 1/10, मतलब 1/10, 1/10 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्या यही है? यस, दिस इज द आंसर। समझ आ गया? क्या क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में तुमको क्या करना है, एक एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल है, उसका बस मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो क्या हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लोगे उस एग्जाम्पल? ऑफ कोर्स यार, इतना सारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अभी तुमको बताया। ठीक है, बताया ना? और तो हम सारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही कर रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन देखो जरा,
फाइंड टू नंबर्स जिसका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। ठीक है, दो नंबर्स मानना है, ठीक है, जिसका सम 27 है, उसका प्रोडक्ट जब तुम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को सिंपल बात बताओ, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर का सम कितना है? 27 है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो बताओ सेकेंड नंबर क्या होगा? लेट द सेकेंड नंबर बी, बताओ, खुद बताओ कितना होगा? 27 माइनस x होगा। मैंने क्या बोला? फर्स्ट नंबर x है, तो सेकेंड नंबर बताओ कितना होगा? सेकेंड नंबर कितना होगा? 27 माइनस x। समझ रहे ना? यहां से आ जाएगा, दो नंबर का सम इज 27, तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर, ऑफ कोर्स जब तुम 27 से माइनस करोगे तभी तो तुम्हारा दूसरा नंबर मिलेगा। अगर पहला नंबर x है तो वो यहां से भी दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, ये सब असर टीचर को नहीं दिखाना है। ठीक है, ये सब तुम्हारे खुद के जानने के लिए है। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई तो यार अब तो क्वेश्चन बचा ही नहीं है। अब बोला है कि प्रोडक्ट 182 है, तो दोनों का प्रोडक्ट 182 है। लिख दिया, अब कर लो यार, बस x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू से फर्स्ट नंबर मिल जाएगा और 27 में से x माइनस कर दोगे तो तुम्हारा सेकेंड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 27x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो दिस इज एक्चुअली x स्क्वायर, राइट, माइनस का 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एम आई राइट? टेल मी, एम आई राइट? यही आएगा। x स्क्वायर इधर गया तो प्लस का x स्क्वायर हो गया, ये इधर प्लस का 26 गया तो इधर माइनस का 27x आ गया, और प्लस का 182 इक्वल टू 0 है ही। ओके ओके ओके, आगे देखते हैं, जरा बताओ मुझे। अब इधर है x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। बताओ, जरा बताओ, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 182। अगेन ये बिगर नंबर है ना, एलसीएम लेके इसका कॉम्बिनेशन बताओ। ऑफ कोर्स तुमको इसका कॉम्बिनेशन बनाना है, और ऐड स्लैश सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो तुमको माइनस का 27 चाहिए। ठीक है, तो ये बिगर नंबर है तो इसके कॉम्बिनेशन से तुमको पता नहीं ना, सिंपल, टेक एलसीएम ऑफ दिस नंबर। तो 182, राइट, 2 9s and 1 91। अब बताओ 91 किससे जाएगा? 7 से जाएगा। देखो 7 1 जा 7, तो 2 बचा 21, 7 into 13 होगा 91। करके देख लेना, 13 into 1। ठीक है, समझ गए? अब इन नंबर्स का यूज करके तुम्हें एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि मल्टीप्लाई करके तो 182 है और ऐड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 27 है। बताओ जरा, मुझे तो दिख गया नंबर। अगर तुम इधर 7 into 2 करोगे तो 14 आएगा, और 14 और 13 का यूज करके तुम बना सकते हो। देखो कैसे, मैंने क्या बोला? 14 और 13 का यूज करूंगी मैं। क्यों? 14 into 13 कितना होता है सर? बोला 182 होता है ना। लेकिन मैं क्या यूज करूंगी? माइनस का 14 इंटू माइनस का 13, जिससे 182 तो आ ही जाएगा, लेकिन माइनस का 14 माइनस का 13 करके मेरा माइनस का 27 भी मुझे मिल जाएगा। समझे कैसे करना होता है सॉल्व? कुछ नहीं, एलसीएम लिया। नाउ अब इस तरीके से इन नंबर्स का यूज करके कॉम्बिनेशन बनाओ कि मल्टीप्लाई करके तो 182 आए, जो कि ऑफ कोर्स आएगा। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तुम तो ऑफ कोर्स क्या आएगा? तुम्हारा 182 आएगा। एंड एज स्लैश सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 27 आया, तो अगर मैं 2 into 7 करूं जो मुझे 14 देता है, प्लस का 14, और मैं 14 और 13 का यूज करूं तो मेरा कॉम्बिनेशन बन जा रहा है। कैसे? अगर x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। क्यों लिखा? क्योंकि माइनस का 14 माइनस का 13 तुमको माइनस का 27 देता है जो मुझे चाहिए, और माइनस का 14 इंटू माइनस का 13 करोगे तो यार प्लस का 182 आएगा ही, उसमें तो कोई शक है ही नहीं हमें। ठीक है, अब कॉमन लो x, तो x माइनस 40, राइट, एंड इधर से कितना कॉमन लोगे? माइनस का 13, तो x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, राइट। समझ गए? इतना समझ आ गया? ओके, समझ गए इतनी बात? अब देखो जरा, सॉरी किधर आ गए हम, सॉरी। दैट मीन्स x माइनस 13
और इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यही आएगा ना, कॉमन ले लो x माइनस 14, दैट मीन्स x इज इधर 13 और x इज इधर 14, ठीक है। तो x मतलब फर्स्ट नंबर या तो 13 है या तो 14 है, समझ रहे हो, x की वैल्यू क्या है, 13 है या 14 है, दैट मीन्स पहला नंबर इज इधर 13 और 14। तो अगर मान लो फर्स्ट केस लेट x इज इक्वल टू 13, तो तुम्हारा दूसरा नंबर क्या आएगा, सेकेंड नंबर क्या आएगा बताओ, 27 माइनस का x विच इज 14, मतलब नंबर्स आर 13 14, ठीक है। सेकेंड केस बताओ, सेकेंड केस क्या है, लेट द नंबर बी 14, राइट, लेट द नंबर बी 14 क्योंकि x इज इक्वल टू 14 भी आया है, राइट। तो सेकेंड नंबर इस केस में क्या आएगा, 27 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 13, राइट, मतलब नंबर्स आर 14 एंड 13, मत मिला तो या तुमको 13 एंड 14 या 14 एंड 30 बात सेम है, बट इस तरीके से तुमको लिखना जरूरी है क्योंकि यहां से हमको पता चल रहा है कि इधर x इज 13 और x इज 14, तो जब तुमने x को 13 लिया, राइट, तो दूसरा नंबर तुम्हारा 27 माइनस 13 होगा विच इज 14, ठीक है। अब x को 14 ले लो तो दूसरा नंबर तुम्हारा 13 होगा, किसी भी तरीके से बोलो तुमको दो नंबर्स मिल रहे हैं जिनका सम 27 है, ठीक है। तो नंबर्स आर इधर 13 एंड 14 और बोल दो 14 एंड 13, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ये समझ गए ना। चलो अब बोला है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिसका सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। याद है तुमको मैंने बता दिया कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव मतलब जो 1 से शुरू होते हैं, कंसेक्यूटिव मतलब अगर मैं 7 बोल रही हूँ तो उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, 7 प्लस 1 विच इज 8। अगर मैं 100 बोल रही हूँ तो उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, 100 प्लस 1 101, राइट। अगर मैं 200 बोल रही हूँ तो उसका 201 होगा, तो अगर मैं x बोल रही हूँ मेरा पहला नंबर है तो उसका कंसेक्यूटिव x प्लस 1 होगा, समझ गए। तो लेट द नंबर बी x एंड x प्लस 1। अब क्या बोला है, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, तुमने दोनों का स्क्वायर कर दिया, उसका सम इज इक्वल टू 365, समझ आ गया क्या बोला मैंने, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करो, किया तो x स्क्वायर हो गया और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद उनका सम करो, और जब तुम उनके स्क्वायर्स का सम करते हो तो वो 365 के बराबर होते हैं। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, बताओ, नहीं है ना प्रॉब्लम, राइट, दिस इज फाइन यार, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यार बस सॉल्व कर लो, सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये x स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये हो गया माइनस का 364 इक्वल टू 0। नाउ इसको सॉल्व करना है मुझे, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया, कैसे किया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विच इज 2x स्क्वायर, राइट, और इधर 2x आ गया और इधर 1 माइनस का 365 विच इज माइनस 364 इक्वल टू 0, राइट, ओके। एक और चीज कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले लो जरा, 2 कॉमन लिया तो ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब बताओ 364 डिवाइड बाई 2 कितना होता है जरा बताओ, वो होता है तुम्हारा 182 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, इससे x की वैल्यू आएगी जो कि तुम्हारा पहला नंबर होगा, और x प्लस 1 कर दोगी तो वो तुम्हारा कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा, मतलब x, x प्लस 1, समझ गए, सॉल्व करो जरा। तो दिस इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0, राइट। अगेन बताओ जरा, मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 182 आना चाहिए ना, बोलो, माइनस का 182 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1, दैट इज माइनस 182, ठीक है। एंड एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको क्या मिलना चाहिए, प्लस का 1। अच्छा मैंने अगेन बताया बिगर नंबर है, क्या करो, कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका वो ले लो तुम एलसीएम, तो 2 9 जा
ये अगेन 7 से जाएगा 13 और 1, ठीक है, समझ गए। अगेन इसका कॉम्बिनेशन बनाओ जिससे कि मल्टीप्लाई करके माइनस का 182 आए और एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके 1 आए। मैं क्या करती हूँ, अगेन मैं 14 और 13 का यूज करूंगी। 7 into 2 is 14 और मैं 13 का यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं 14x माइनस 13x करती हूँ तो मुझे प्लस का x मिलता है, एंड मैं 14 इंटू माइनस का 13 करती हूँ तो मुझे माइनस का 182 मिलता है, समझे। तो मैं क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। क्यों लिया मैंने ये प्लस का 14 एंड माइनस का 13? इसलिए लिया मैंने क्योंकि प्लस का 14 एंड माइनस का 13 करने से मुझे प्लस का 1 मिल रहा है जो कि मुझे चाहिए, और 14 इंटू माइनस का 13 मल्टीप्लाई करने से मुझे माइनस का 182 मिल रहा है जो कि मुझे अगेन चाहिए, समझे। तो x प्लस 14 एंड माइनस का 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 इज 0, x प्लस 14 इज 0, और मतलब x इज इधर 13 और x इज इधर माइनस का 14। बताओ कभी x की वैल्यू माइनस की 14 हो सकती है क्या? खुद सोच के बताओ, x की वैल्यू माइनस की 14 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो मेरा इंटीजर्स है, जो मैंने इंटीजर्स जिनको मैंने x एंड x प्लस माना वो क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे एक तो x की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। मतलब x की वैल्यू सिर्फ हम 13 यूज करेंगे, समझे। मतलब पहला नंबर 13 होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, 14 होगा। हम x की वैल्यू माइनस 14 यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है वो पॉजिटिव होने चाहिए, पर यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो विल नॉट यूज दिस। डिस्कार्डिंग, ऐसे लिख देना, डिस्कार्डिंग x इक्वल टू माइनस 14, ठीक है, ऐसे लिख देना, समझे। तो नाउ पहला नंबर क्या है, नाउ फर्स्ट इंटीजर इज कितना, इज 30। ऑफ कोर्स x किसको माना था, पहले इंटीजर को, तो उसका जो कंसेक्यूटिव होगा वो क्या होगा, x प्लस 1। सेकेंड इंटीजर क्या आ गया, इज x प्लस 1 विच इज 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, समझे। मतलब द टू पॉजिटिव consecutive integers are 13 and 14। बात समझ आई? समझ आया? क्लियर हुआ अभी तक? आई थिंक सब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब मुझे बताओ जरा यार, राइट एंगल ट्राइंगल है, इज दिस अ राइट एंगल ट्राइंगल? यस, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जो तुम्हारा ऑल्टीट्यूड या हाइट बोलो इज परपेंडिकुलर टू योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइट, ठीक है। एंड हाइट इज ऑलवेज 90 डिग्री टू द बेस, नो प्रॉब्लम, इतना हमको पता है। और हमको पाइथागोरस से ये भी पता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इतना पता होना चाहिए था बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये अब हाइट बोल दो या ऑल्टीट्यूड बोल दो, नो प्रॉब्लम। इसको मैंने ऑल्टीट्यूड लिख दिया, ए से रिप्रेजेंट कर दिया। ये बेस है तो मैंने इसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हाइट है तो उसको मैंने एच से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैं बोल सकती हूँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये हाइट है या ऑल्टीट्यूड है, तो उसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में ऑल्टीट्यूड बोल रखा है। ये हाइट बोल दो, नो प्रॉब्लम। बेस को मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया और हाइपोटेन्यूज को मैंने एच से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड का प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है। अब देखो जरा क्या बोला है, जो ऑल्टीट्यूड है ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका क्या मतलब है, जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज इक्वल टू b माइनस 7। मतलब अगर तुम बेस में से 7 घटाओगे तो तुमको ऑल्टीट्यूड मिलेगा, मतलब यही तो मतलब है, a इज इक्वल टू b माइनस 7। समझ गए? इतना क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला, जो ऑल्टीट्यूड है ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। मतलब अगर बेस में से 7 घटाओगे तो तुमको ऑल्टीट्यूड मिलेगा।
तो बताओ फाइंड दी अदर टू साइड्स। अब तुमसे पूछा है कि हाइपोटेन्यूज अगर 13 सेंटीमीटर है तो बताओ ऑल्टीट्यूड और बेस कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो जो फाइंड करना उसको लेट लो। अगर मैं बोल दूं लेट द बेस बी x, तो तुम खुद बताओ ऑल्टीट्यूड क्या होगा, x माइनस 7। सो लेट द ऑल्टीट्यूड बी x माइनस 7, यही होगा ना, बताओ। हाँ, ये इक्वेशन ही ये लिखने के लिए गिवन है। तुम्हारा जो बेस है लेट इट बी x, तो खुद बताओ ऑल्टीट्यूड कितना होगा, x माइनस 7। तो दिस इज बेस एंड दिस इज x माइनस 7। नाउ यूज दिस फॉर्मूला। बताना जरा बोला क्या है, जरा बोलो। अब बोला है कि अगर हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है तो बता फाइंड करो अदर टू साइड्स। ठीक है, बेस कितना है, x गिवन है, ऑल्टीट्यूड कितना है, x माइनस 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यार इसमें, मतलब x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स नहीं है यार, ये तो बहुत सिंपल है। x स्क्वायर प्लस ये बताओ कितना हो जाएगा 49, और ये 7 इंटू माइनस का 14x इज इक्वल टू 169। यार इतना तो पता है ना यार, ये क्या किया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना आता है, तो ये x स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 2ab, राइट। तो माइनस का 2x और b विच इज 7, राइट। तो ये कितना हो गया माइनस का 14x। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं होनी चाहिए ऑफ कोर्स। तो ये 2x स्क्वायर हो गया माइनस का 14x हो गया, जरा प्लस का 49 माइनस 169 इक्वल टू 0 होगा। जरा करना 169 माइनस का 49 कितना होता है जरा बोलना, इज 120, राइट। तो माइनस का 120 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस का 14x। क्या यहाँ तक प्रॉब्लम है? नहीं है यार। अब बताओ यार, यहाँ से x वैल्यू निकाल दोगे तो वो क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगा। अगर बेस मिल गया तो उसमें से 7 घटा दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, ऑल्टीट्यूड मिल जाएगा। क्या ये क्वेश्चन बहुत इजी है? जरा 2 कॉमन लो, तो ये बच गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। अरे कोई प्रॉब्लम हुआ यार, ऐसा 2 हटा दिया, 2 कॉमन लिया और ये कितना बच गया, इतना, और 2 इधर जाके 0 हो गया। ठीक है, समझ लिया ना, समझ आया ना। 2 कॉमन ले लिया तो ये x स्क्वायर बचा माइनस का 7x बचा, और इधर 2 कॉमन लिया था 120 बाई 2 इज 60, तो माइनस का 60 बचा। अब जरा सॉल्व कर दो यार इसको, सॉल्व करना तो और इजी है। क्या है, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अगेन बताओ मल्टीप्लाई करके तुमको क्या चाहिए यार, माइनस का 60, अब तो मैंने कितनी बार बता दिया, माइनस का 60 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1, और एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके तुमको मिलना चाहिए माइनस का 7। ठीक है, अब पहले 60 का एलसीएम ले लो जरा, 2 3 2 1, ठीक है, 3 5 एंड 5 1। अब क्या करना है, इनके कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 60 आना चाहिए, और एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 7 आना चाहिए। खुद बताओ, कुछ यहाँ पे लगा सकते क्या, कुछ लग रहा है क्या, बोलो। 3 2 6, हाँ। अगर मैं 3 2 करूँ तो ये 6 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। नहीं होगा, वो कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। और कोई कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है, देखो जरा। हमें तो नहीं दिख रहा, तुमको दिख रहा है क्या? जरा देखो, दिख रहा है क्या कोई कॉम्बिनेशन? देखो देखो जरा, क्या दिखा तुमको? हाँ मुझे दिख गया, देखो जरा। अगर 3 इंटू 6 और 6 इंटू 12 करोगे तो पहला नंबर 12 और 5 ले लोगे तो बन जाएगा। देखो जरा कैसे। अगर मैं माइनस का 12x और प्लस का 5x ले लूं, मतलब माइनस 12, यहाँ से 3 2 6 12 पहला नंबर और दूसरा 5, तो माइनस का 12 और 5 ले लूं तो क्या इससे क्या फायदा हो जाता है कि माइनस का 12 प्लस 5 करने से कितना मिल गया मुझे, माइनस का 7 मिल गया, और माइनस 12 इंटू 5 करने से मुझे माइनस का 60 मिल गया। मतलब मेरा नंबर यहाँ से 12 और 5 आएगा। मतलब अगर मैं प्लस माइनस से कॉम्बिनेशन बोलूँ तो माइनस का 12,5 आएगा। ठीक है, ये पहले यहाँ से नंबर फाइंड कर लो, फिर प्लस माइनस कॉम्बिनेशन करके तो बना ही सकते हो ना। पहले यहाँ से नंबर फाइंड कर लो, वो 2 नंबर जिससे तुम्हारा बन जाएगा, खेल हो जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई करके 60 मिल जाए, एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 7 मिल जाए। ठीक है, तो वो नंबर यहाँ से मुझे दिख रहा है 12 और 5।
ठीक है, अब 12 और 5 में प्लस माइनस लिख के देखो कि क्या सेटिस्फाई हो रहा है यार, समझ गए ना मैं बोलना क्या चाहती हूँ, ठीक है, भावनाओं को समझो यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12, कोई प्रॉब्लम नहीं है होगा, आई होप सो, ठीक है। अब ये हो गया x प्लस 5, एक एन एक्स माइनस 12 कॉमन लिया तो इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इधर माइनस 5 और x इज 12। अब जरा मुझे एक बात बताना, तुम्हारा लेंथ, तुम्हारा बेस है x सेंटीमीटर, क्या बेस इज व्हाट, लेंथ होता है ना, क्या लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो x इक्वल टू -5 को इग्नोर कर देंगे। सिंस x इक्वल टू -5 कैन नॉट बी द बेस बिकॉज लेंथ ऑफ बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑफकोर्स यार, किसी चीज को नापोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा ना, नेगेटिव तो नहीं आएगा। तुमने अपने घर को नापा तो घर का तुमने लेंथ नापा, मान लो लेंथ हाइट नापी, तो वो कभी नेगेटिव आता है क्या? पॉजिटिव ही आता है ना, जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव ही आएगी, मतलब x इक्वल टू -5 इज रॉन्ग। इतना तो समझ आ गया, x इक्वल टू -5 इज रॉन्ग। तो तुम्हारा अब खुद बताओ बेस क्या होगा, x इक्वल टू 12। अगर बेस x इक्वल टू 12 है तो 12 माइनस 7 ऑल्टीट्यूड कितना आएगा, जरा खुद बोला, 4 सेंटीमीटर। समझ गए? नहीं 4 नहीं ना, 12 माइनस 7 कितना होता है, जरा बोलो, 5 सेंटीमीटर, नॉट 4। देखो तो बेस आ गया x इक्वल टू 12, बोलो जरा, बेस इज x इक्वल टू इज 12 सेंटीमीटर। अब बोलो हाइट क्या होगा या ऑल्टीट्यूड क्या होगा, हाइट स्लैश ऑल्टीट्यूड इज व्हाट, कितना लिया था हमने, x माइनस का 7, मतलब इज x माइनस का 7 विच इज 12 माइनस 7 कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर। समझ गए? बेस आ गया, हाइट या ऑल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर आ गई, हो गया, समझ गए यहाँ तक? एक कॉटेज इंडस्ट्री है, देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी इन अ डे। ये ऑब्जर्व किया गया है कि किसी एक पर्टिकुलर डे की हम बात करें, क्वेश्चन भी एक पर्टिकुलर डे में ही बात करेंगे, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल का, ठीक है, मैंने क्या बोला, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक पर्टिकुलर डे में या फिर एक दिन में वो कुछ घड़े बनाती है, पॉटरीज बनाती है, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन नंबर है, स्टेटमेंट का मतलब है, फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब है, ये ऑब्जर्व किया गया था कि एक पॉटरी बनाने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, या फिर मैं बोलूं जो कॉस्ट है मुझे एक पॉटरी बनाने में वो कितनी है, वाज 3 मोर देन द नंबर ऑफ पॉटरीज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है। इसका मतलब कुछ नहीं है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ पॉटरीज बनाती है एक डे में, ठीक है, पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है एक डे में। ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि एक पॉटरी बनाने में जो कॉस्ट लग रहा है, एक पॉटरी बनाने में जो कॉस्ट लग रहा है वो 3 + 2 टाइम्स ऑफ जितने तुमने उस दिन पॉटरी बनाए वो है, ठीक है, समझ आया? अब उसके बाद बोला गया है कि अगर उस दिन जितने तुमने पॉटरी बनाए, टोटल नंबर ऑफ जो तुमने पॉटरी बनाया उसका कॉस्ट ₹90 निकला, तो बताओ कि उस दिन कितने पॉटरीज बनाए, नंबर ऑफ पॉटरी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस या फिर नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल प्रोड्यूस, ये बताना है और तुमको बताना है द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। इतनी बात समझ आई? ओके, आई होप सो ये क्लियर होगा, ठीक है। अब मुझे जिसका नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस निकालना है ना, कुछ नहीं यार, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस है उसको x ले लो, लेट द नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट डे बी x, ठीक है। इतनी बात समझ आई? अब मुझे एक बात बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग, उस दिन x पॉटरीज तुमने बनाए या फिर किसी कॉटेज इंडस्ट्रीज ने उस पर डे की ये बात है,
दैट डे, ठीक है। इसी एक दिन में जो तुम्हारा कॉटेज इंडस्ट्री है उसने एक्स पोट्री आर्टिकल बनाया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक आर्टिकल का प्रोडक्शन जो है, जब तुमने एक पोट्री आर्टिकल बनाया, इसका यही तो मतलब है, कॉस्ट ऑफ वन पोट्री आर्टिकल जो है दैट इज इक्वल टू 3 more than twice the number of articles produced on that day. 3 more than twice the number of articles, pottery articles produced that day. अब बताना, 3 more than twice the number of pottery articles produced that day. बताओ, twice number of articles उस दिन कितने प्रोड्यूस हुए? X प्रोड्यूस हुए। ये है कॉस्ट ऑफ वन पोट्री आर्टिकल, ठीक है। अब ये है कॉस्ट ऑफ वन पोट्री आर्टिकल, ठीक है। वन पोट्री आर्टिकल का कॉस्ट है 3 + 2x, ठीक है। तो हमारे उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए? x। तो x के कितने होंगे? x का कॉस्ट कितना होगा? x × 3 + 2x। समझ आया? कॉस्ट ऑफ वन पोट्री जो है, जब तुमने वन पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसका कॉस्ट है 3 + 2x, ठीक है। बट उस दिन तो एक्स पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे ना, तो बताओ एक्स पोट्री आर्टिकल का कॉस्ट कितना लगा होगा? एक्स पोट्री आर्टिकल बनाने में कितना कॉस्ट लगा हुआ होगा? दैट इज एक्स पोट्री आर्टिकल इज x × 3 + 2x। समझ आया? एक पोट्री आर्टिकल को बनाने में 3 + 2x लगा कॉस्ट। तो अगर उस दिन एक्स पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए थे बाय दैट कॉटेज इंडस्ट्री, तो उसका कॉस्ट कितना होगा? x × 3 + 2x। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन कितना हुआ? ये बात मैं बोल सकती हूँ, ये जो है ये है मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ आया? दिस इज माई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, x × 3 + 2x। अब देखो जरा क्या गिवन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज 90। तो क्या इसी के बराबर रख दूं मैं 90 को, राइट? क्योंकि मेरा उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो x × 3 + 2x है, क्या वही 90 के बराबर है? ऑफ कोर्स। तो x 3 + 2x इज 90। अब यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा कि नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स जो उस दिन प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। बात समझ आई? या ठीक है यार, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आई होप सो समझ आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। 3x + 2x² इज इक्वल टू 90। तो इधर 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0, राइट? अब मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए बोलो? मल्टीप्लाई करके माइनस का 180 आना चाहिए, ठीक है। एंड ऐड/सब्ट्रैक्ट करके तुम्हारा कितना आना चाहिए? प्लस का 3 आना चाहिए, राइट? 180 का जरा ले लो एलसीएम। 2 9s 3 3s 3 1s 2 5s 5 1s। अब इनका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि मल्टीप्लाई करके -180 हो और ऐड/सब्ट्रैक्ट करके प्लस का 3 हो। तो अगर मैं ये कर दूं 5 3s 15 एंड 3 2s 6 12, अगर मैं 15 और 12 का ले लेती हूँ, 15 और 12 ले लेती हूँ, यहाँ से मैंने 15 और 12 बनवा लिए। कैसे बनाया मैंने? 5 × 3 15 और 3 2s 6 6 2s 12। तो मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। कैसे? क्योंकि अगर मैं 15x - 12x करूंगी तो मुझे +3x मिलेगा, एंड जब मैं 15 × -12 करूंगी तो मुझे -180 डिग्री मिलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 2x² + 15x - 12x, राइट, -90 इज इक्वल टू 0, राइट, नो प्रॉब्लम। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन लो तो 2x + 15, राइट, एंड यहाँ से -1 कॉमन, -6 कॉमन लो, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 2x + 15 इक्वल टू 0। अब कॉमन लो जरा x - 6 और इधर 2x + 15 इक्वल टू 0, राइट, नो प्रॉब्लम। अब जरा बताओ, अब इधर x - 6 इज ईदर 0 और
2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया एक माइनस 15/2 एंड x इक्वल टू 6 आ गया, राइट। अब बताओ क्या ये वैल्यू लोगे? नहीं ना, इसको तो इग्नोर करोगे यार। पोट्री जो प्रोड्यूस हुई है, पोट्री आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुई है उस दिन, वो x है। क्या ये x कभी भी नेगेटिव हो सकता है या डेसिमल में नहीं आ सकता है? अरे या तो एक पोट्री बनाओगे या तो 2 पोट्री बनाओगे या तो 3 4 5 ऐसे बनाओगे ना, तो ये तो नेग्लेक्टेड है, ठीक है, ये इग्नोर्ड है। मतलब तुम्हारी जो नंबर ऑफ पोट्री पार्टिकल्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट डे was कितना? was 6, राइट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड दैट डे, मतलब 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे। अब बताओ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, बताओ हमने क्या ली थी कॉस्ट ऑफ 1 पोट्री आर्टिकल? वी अज्यूम्ड इट टू बी 3 + 2x, राइट। कॉस्ट ऑफ 1 पोट्री आर्टिकल 3 + 2x, राइट। तो यहां पे क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ 1 पोट्री आर्टिकल इज 3 + 2x, राइट। तो जरा पता ना, x की वैल्यू 6 है, मतलब 3 + 12 दैट इज ₹15। एक पोट्री को बनाने में 15 रुपए लगे, समझ आ गया? अरे यार देख लो, क्वेश्चन बहुत इजी सा है। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स पोट्री बनाती है, ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस उस दिन में कितने पोट्री आर्टिकल्स बनाए उस कॉटेज इंडस्ट्री ने उस दिन में, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे बी x, ठीक है। मैंने मान लिया कि x पोट्री आर्टिकल उस कॉटेज इंडस्ट्री ने बनाए उस दिन, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व, अब देखो, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 पोट्री आर्टिकल जो है, ईच आर्टिकल बोलो या 1 पोट्री आर्टिकल जो है, इज 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो कॉस्ट ऑफ जो एक पोट्री आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में लगता है वो बराबर है 3 more than जो उस ट्वाइस जो उस इनटू जो उस जितना उस दिन पोट्री आर्टिकल बना था। तो उस दिन पोट्री आर्टिकल कितने बने थे? x बने थे, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पोट्री आर्टिकल इज 3 + 2x। इतनी बात समझ आ गई? अब तुमसे बोला है कि जितने पोट्री आर्टिकल तुमने उस दिन बनाए, जो कि मैंने x बनाए, ठीक है, उसका जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो ₹90 आया, ठीक है। तो बताओ कि कितने पोट्री आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हुए और एक पोट्री आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो हमको इतना तो पता है कि एक पोट्री आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना है? 3 + 2x है, वो तो हमको गिवन ही था। तो तुम मुझे खुद बताओ कि अगर वो उस दिन x पोट्री आर्टिकल बनाएगा तो x पोट्री आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा? x × 3 + 2x। और क्या उसी का टोटल ₹90 दे रखा है, इक्वल टू 90, मतलब x × 3 + 2x इज इक्वल टू ₹90। यहां से क्या फाइंड किया? x फाइंड किया, मतलब 6 पोट्री आर्टिकल उस कॉटेज इंडस्ट्री ने उस दिन बनाए, राइट। अब वो आ गया, अब तुमसे पूछा कॉस्ट ऑफ 1 ईच पोट्री आर्टिकल बोल दो यार, कॉस्ट ऑफ 1 पोट्री आर्टिकल बोल दो, मतलब जो कि हमने लिखा था 3 + 2x, तो x की वैल्यू 6 है, तो क्या उसमें निकाल दोगे तुम ₹15? ओके